मैथमेटिक्स की एरिया में इंडिया का रोल क्या है, अगर इसकी बात करी जाए तो हमको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि जीरो दिया भारत ने, शून्य का आविष्कार इंडिया में हुआ, दैट इज़ भारत। और वो पूरे वर्ल्ड को ये गया। अब बिना जीरो के कोई भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। चांद तारों की दूरी जो भी नापना है वो उसमें है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा रोल है, बल्कि ये कह लीजिए कि मैथमेटिक्स की जो स्टार्टिंग है वो इंडिया में ही हुई है, और रेस्ट वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ करके जो बाकी बचा जो वर्ल्ड है वहाँ पर नॉलेज पहुँचने में भी बहुत सारा लगा, बहुत टाइम लग गया। तो उसकी डिस्कशन करेंगे। और मेन बात ये जो भी इंडिया का रोल है मैथमेटिक्स में, वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th में दिया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। पहली बार एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में रिटन फॉर्म में दिया गया है कि इंडिया का रोल क्या है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनसीईआरटी की तरफ से, न कि अभी तक तो इंडिया का रोल हटा ही दिया गया हर जगह से। तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक है जो कि अभी 2026 में आई है, गणित मंजरी के नाम से इसका ये पार्ट 1 है। तो इसको डिस्कस करते हैं। और आप लोगों का वेलकम है ब्रेन बूस्टर चैनल में। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 1 है कोऑर्डिनेट्स से लेकर के। चैप्टर 1 क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है वो कोऑर्डिनेट का चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, इसमें ये ग्रिड सिस्टम दिया हुआ है, ग्राफ है, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, जिसमें कई सारे सब डिविजन्स होते हैं और लार्ज डिविजन्स भी होते हैं। तो ग्राफ पेपर है। अब हम यहाँ पर पार्ट 1 में सिर्फ इंडिया का रोल का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रिड सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो स्टार्टिंग ये जो हमने बनाया है ग्रिड सिस्टम है, इसका सबसे पहला जो एविडेंस मिला है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये जो कि 2500 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। यानी कि अभी चल रहा है 2026, तो ये 2026 से भी 2500 पहले, यानी कि नियरली 4500 ईयर एगो फ्रॉम टुडे, आज के दिन से 4500 साल पहले की बात है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक्चुअली में इसका नाम सरस्वती इसमें ऐड किया गया क्योंकि इसमें सरस्वती के बारे में नहीं था। अब नया हुआ है, इसमें इसका नाम पड़ गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था। वहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि जो वहाँ की सड़कें थी, सड़क व्यवस्था थी, और वहाँ के जो जो नगरीय व्यवस्था थी, उसमें जो डिस्टेंस था, जो सड़कों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कितने डिस्टेंस के बाद एक चौराहा पड़ना चाहिए, कितने डिस्टेंस के बाद कोई भी मकान बनना चाहिए, एक मकान से दूसरे मकान की दूरी क्या होनी चाहिए, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से था। और वो तभी हो सकता है जब वहाँ पर ग्रिड सिस्टम करा गया हो। ग्रिड सिस्टम का मतलब यहाँ पर है, जैसे हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पर कोई मकान बना है तो अगला पॉइंट यहाँ बनेगा, अगला मकान यहाँ बनना चाहिए। इसी तरह से इस पोजीशन पर जो भी है कुछ पॉन्ड बनना, तालाब बनना चाहिए या जो भी है, तो ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब उनको ये ग्रिड सिस्टम की नॉलेज रही हो। तो ये तो हो गया हमारे पास 4500 ईयर एगो का एविडेंस जो कि मिला हुआ है, वो भी इंडिया में ही मिला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 4400 BCE, 400 साल पहले कि कब, जब हमारा ये स्टार्ट हुआ था, है ना, जो करंट जो ईयर है 2000, उसके पहले, यानी कि 2400 ईयर एगो फ्रॉम टुडे। तो वहाँ पर क्या था कि जो उज्जैन अभी है, मध्य प्रदेश में है, उज्जैन एक सिटी है, वहाँ से जो अभी हम ग्रीनविच में पढ़े होंगे कि 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से होकर जाता है, वो कॉन्सेप्ट इंडिया में 2400 ईयर एगो था। और वो 0 डिग्री मेरिडियन जिसको आज जान रहे हो आप लोग, वो पहले भी था, इंडिया में मौजूद था, और वो पास करता था उज्जैन से। उस समय उसका नाम था उज्जैनी, ठीक है, उस समय उसका नाम क्या था, उज्जैनी था। और इसका ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल दो, तो इसका रिटेन में
मिला हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और ये फैक्ट भी है। भारत में जो भी नए नए फार्मूले यूज होते थे वो उस समय मतलब राइट किए करे जाते थे, जो उनको ग्रंथ बोलते हैं, उनका नाम दिया जाता सिद्धांताज। ठीक है, तो जो शुरू के जो मतलब 400 BC सेंचुरी के जो थे सिद्धांत, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकल के आया है, उसी के अकॉर्डिंग ये आया बात आई है कि उज्जैनी जो नगर था, जो आज का उज्जैन है, वहाँ से ये 0 डिग्री मेरिडियन पास होता था और उसी के रिस्पेक्ट में, है ना, उसी वो सेंटर हो गया और उस सेंटर को मानते हुए हम कई सारे मेरिडियंस डिसाइड करे गए थे, जो कि मेजर किए गए थे अलग अलग सिटीज़ के कितने डिग्री पर, मतलब वही ये जो ग्रिड सिस्टम है वहाँ से हम मतलब रिटेन में हमको प्रूफ मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें जो इंडस सिविलाइजेशन, वो रिटेन में तो नहीं है, लेकिन वहाँ का जो उसको खुदाई के बाद जो मिला है उससे ये प्रूफ मिलता है यहाँ पर, लेकिन ये रिटेन में है। अब यहाँ पर क्या था कि जो जैसे कि ये 0 डिग्री मेरिडियन उज्जैनी से था और दूसरे शहर का हमको निकालना था, तो वो यहाँ के रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया गया था। तो ये ग्रिड सिस्टम का स्टार्टिंग है। अब आते हैं उसके बाद 150 BCE, है ना, 150 BCE पे की बात करें हम, 150 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना, जब से ये ईस्वी शुरू हुआ है उसके 150 ईयर एगो, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। तो अब ये वाली बात जो ग्रिड सिस्टम वाली बात या मेरिडियन वाली बात, ये आपको टॉमी, ग्रीक मैथमेटिशियन थे टॉलमी, तो वो उन्होंने उसको अडाप्ट किया है और उसको सेंटर मानते हुए, यानी कि उज्जैनी को भी 0 डिग्री ही माने थे और उसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ का लोकेशंस को उन्होंने लॉन्गिट्यूड बनाया हुआ था। तो ये रेफरेंस उज्जैनी वहाँ उसमें भी था और उस समय उज्जैनी को, उसमें उनके जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उन्होंने उज्जैनी को यूज किया था ओजाइन के नाम से, OZINE, उज्जैनी को उन्होंने ओजाइन करके यूज किया है रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये तो हुआ आपको रिटर्न में। अब आते हैं हम 628 कॉमन एरा की बात करते हैं अब। ठीक है, कॉमन एरा का मतलब जो अभी चल रहा है हमारा, तो जैसे कि अभी 2026 है, तो 628 पर एक साइंटिस्ट थे, एक ऋषि थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने बहुत सारा इसमें काम किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के, और वो सब कुछ रिटन है सिद्धांत में। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने 0 का यूज किया है ग्रिड सिस्टम में। 0 जैसे कि ये हमारा ग्रिड सिस्टम है, उसमें सेंटर जो होगा, ये मान लीजिए सेंटर है यहाँ पर, इसको 0 किया है, तो इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर का उन्होंने यूज किया था। मतलब आप कह सकते हो नेगेटिव नंबर का सबसे पहला यूज करने वाला पूरे वर्ल्ड में वो कौन था? वो इंडिया, दैट इज भारत। वो भारत में ही सबसे पहले नेगेटिव नंबर यूज हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टार्टिंग ग्रिड सिस्टम इंडिया में यूज हुआ है। 0 तो पहले से आप जानते ही थे, और करने वाला कौन था? ब्रह्मगुप्त का। कब था? 628 ईस्वी में ये काम हो गया था। और मेन बात, नेगेटिव नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया का ही दिया हुआ है, और वो थे साइंटिस्ट ब्रह्मगुप्त थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त का जो भी वर्क था वो उन्होंने अपनी एक बुक में उसको लिखा, सारा जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया था वो सब कुछ लिखा। वो सिद्धांत के नाम से सारे बुक के नाम करे जाते थे, तो उन्होंने अपने बुक का नाम रखा था ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र सिद्धांत, ब्रह्मसूत्र। और सिद्धांत तो एक कॉमन नेम है, जब भी कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला लिखा बनाया जाता था, श्लोक के फॉर्म में लिखते थे वो लोग, तो उसको सिद्धांत ही नाम दिया जाता है, सिद्धांत। तो उनके जो बुक का नेम था ब्रह्मसूत्र, 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने दिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब ये सारा वर्क ये ट्रांसलेट हुआ है अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज ट्रांसलेट हुआ है, और वो ट्रांसलेट होने के बाद वो सारा सिस्टम उन्होंने अडाप्ट किया एज इट इज़, बस नेम चेंज कर दिया है। और वो जो भी ब्रह्मसूत्र था उस बुक को ट्रांसलेट करने के बाद अरेबिक लैंग्वेज में,
और तो उसका नेम दिया गया सिंध हिंद। सिंध हिंद, देख रहे हैं, जो नाम लिया गया है सिद्धांत से सिंध लिया गया है, और ये हिंदुस्तान जो यहाँ का ओल्ड नेम था उनके लिए था, अरेबिक लोगों के लिए ये क्या था, हिंद देश था वो, ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने लिया सिंध हिंद, तो सिद्धांत से सिंध और फिर हिंद लिया। तो ये पूरा बुक उन्होंने ट्रांसलेट किया अरेबिक में और उसको अडाप्ट किया। और यहाँ पर जो 0 डिग्री मेरिडियन का कॉन्सेप्ट था पहले से उज्जैनी में, वो उन्होंने भी एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट किया है, और उस 0 डिग्री को अरेबिक में जो कन्वर्ट हुआ जो नेम था, उन्होंने इसका नाम दिया एरिन, ठीक है ना। उसको 0 डिग्री को एरिन नाम दिया है, 0 डिग्री मेरिडियन को, लॉन्गिट्यूड को एरिन नाम दिया है, और इसी के रिस्पेक्ट में कई सारे सिटीज़ का उन्होंने उसका लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर दिया था। ओके, अब यहाँ पर आगे आते हैं कि एक पंच सिद्धांत नाम का बुक है वो, जो कि आर्यभट्ट ने लिखा था, ठीक, उसमें भी इससे रिलेटेड मैटर है, ठीक है। और एक और स्कॉलर थे, अरेबिक स्कॉलर थे, अल बेरूनी, वो 1000 कॉमन एरा में 1000 CE में अल बेरूनी नाम के एक मतलब अरेबिक मैथमेटिशियन थे, वो इंडिया आए और उन्होंने ये इसको स्टडी किया पूरा, और उसको अच्छे से वहाँ पर अपने अरब देशों में जा कर के उसको अडाप्ट किया और लोगों को बताया। ये काम कब हुआ है, 1000 ईस्वी में हुआ है। 628 में इंडिया ने प्रॉपरली तरीके से रिटन फॉर्म में दिया था, उसके पहले भी था, उसके पहले का जो था ज्ञान वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल अभी नहीं है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सरस्वती सभ्यता में तो ये हमको पिक्चर के फॉर्म में अभी भी मिलने को मिल गया है, मतलब, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में यहाँ पे और अरब में पहुँचा है, 1000 ईस्वी में पहुँचा है। और अभी भी यूरोप अभी भी इस नॉलेज से अभी भी वो क्या है, वो अनजान है, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है, न 0 के बारे में पता है, न नेगेटिव नंबर्स के बारे में पता है, न कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है, न 0 डिग्री मेरिडियन के बारे में पता है, ठीक है। तो अब यूरोप में ये कब पहुंचा, यूरोप में ये 1100 कॉमन एरा, 1100 ईस्वी में एक अरबिक मैथमेटिशियन थे उमर खय्याम, वो आए इंडिया में, और उन्होंने इंडिया का जो डेसिमल नंबर सिस्टम था उसको स्टडी किया, थारोली स्टडी किया। और फिर वो पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जो कि अलजेब्रा को ज्योमेट्री के में सॉल्व करने का स्टार्टिंग किया वहाँ पर, ठीक है। अल बेरूनी, वो उमर खय्याम, अल बेरूनी तो 1000 में आए थे और 1100 पे उमर खय्याम आए थे। अब बात करते हैं कि अभी तक देखिए यूरोप में अभी तक मैथमेटिक्स का ये नॉलेज अभी तक नहीं पहुँचा था, ठीक है, न 0 न नेगेटिव नंबर्स न ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक 1100 ईस्वी तक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर यूरोप में पहुँचा कब, ये पहुँचा था 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी का मतलब 1101 से लेकर के 1199 के बीच में वो यूरोप पहुँचा था। समझ रहे हैं ना, कितनी लेट यूरोप में, कितना लेट पहुंचा था ये सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये पहुंचा था यहाँ पर। उसके बाद तो 12th सेंचुरी में ये सारा नॉलेज यूरोप में पहुंचा, और उसके बाद यूरोप इंडिया में धीरे धीरे आना शुरू हुआ। यूरोप के, जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो 1498 में वास्को डी गामा, उसके पहले भी ये लोग आना शुरू किए थे, और कई सारे यहाँ पर अटैक हुए हैं इंडिया में। तो जिसके कारण जो मैथमेटिक्स जो प्रोग्रेस थी वो इंडिया में वो रुक गई, और ये सारा नॉलेज धीरे धीरे करके यूरोप चला गया, और ये सारा नॉलेज वो लोग अपने नाम से करना स्टार्ट कर दिए यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल अभी भी चल रहा है, जो 0 डिग्री मेरिडियन है, ग्रीनविच से पास करा रहे हैं लोग, वो इंग्लैंड जब यहाँ पे इंडिया में तभी ये शिफ्ट हुआ था वहाँ पर, उज्जैनी से 0 डिग्री कर दिया, वो अभी भी चला आ रहा है। जबकि उसका इस सिस्टम में उनका कोई भी रोल नहीं था, वो भारत का ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने इसको अडाप्ट किया, और बाकी सारे सिस्टम को उन्होंने, मैथमेटिक्स का जो भी था वो 1100 के बाद यूरोप में गया था। ओके, अब आते हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये तो होगा 0 हमारा, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम नाम दे देंगे, इसे ये एक्स एक्सिस है, और इसको नाम दे देंगे वाई एक्सिस। तो इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0 हो गया, यहाँ जो लार्ज डिवीजन हुआ ये 1 हो गया, +1, ये हो जाएगा इधर, ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, इधर +4, सो ऑन। अब इधर रेड लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, 0 से -1,
फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 -4। अब यूनिट क्या, अगर ये सेंटीमीटर में आप यूज कर रहे हैं, मीटर में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में डिस्टेंस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अपवर्ड भी प्लस रहेगा और डाउनवर्ड माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा +1 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में है तो, +2 +3 और ये +4 सेंटीमीटर। इसी तरह से नीचे की तरफ जाएंगे -1 -2 -3 और ये -4 होगा। ये तो हुआ लार्ज डिवीजन। अब इसी के बीच में हम देख रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए छोटे छोटे भी स्मॉल डिवीजन करे गए हैं। तो यहाँ से 1 2 3 ये होगा 5, इसके बीच में ये होता है अनदर 5, यानी कि 10 डिवीजन स्मॉल डिवीजन करे गए हैं। तो ये हो गया 1 मिलीमीटर की, एक हो गया 1 मिलीमीटर की एक स्मॉल डिवीजन हो गया, बाकी हो जाएगा पूरा 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपकी स्केलिंग जैसी भी हो, अगर इसको 1 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर का स्केल, और बाकी हो जाएंगे जो छोटे स्मॉल डिवीजन है वो हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर के। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसी के कारण इसकी स्केलिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्ट्री, और साथ में किस तरह से इसको लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को और आगे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर से जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।